आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का और हम लोग पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक के तत्व। कैसा पढ़ रहे हैं? पी ब्लॉक के तत्व। और आज हम अध्ययन करेंगे ऑक्सीजन के बारे में अध्ययन किया था पहले भी। आज हम लोग करेंगे है ना डाई ऑक्सीजन की चर्चा। किसका करेंगे? डाई ऑक्सीजन। तो देखिए ध्यान से, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाई ऑक्सीजन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? डाई ऑक्सीजन, है ना, डाई ऑक्सीजन। ध्यान से देखिएगा, डाई ऑक्सीजन बोलिए आप लोग, या इसी को आप लोग क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीजन भी बोल सकते, मैंने O2 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? O2 भी बोल सकते हैं, समझे कि नहीं? या ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है। या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? ऑक्सीजन। आप O2 भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया समझ में? तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग प्रयोगशाला विधि पढ़ लेते हैं बनाने का। कैसे आखिरी बनता है ऑक्सीजन, कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रयोगशाला विधि पढ़ लेते हैं। कौन सी विधि पढ़ लेते हैं? प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन कैसे हम लोगों के लिए जरूरी है, कैसे बनता है, ये जरूरी है जानना, ठीक है ना? तो प्रयोगशाला में आप बहुत तरीकों से बना सकते हैं। कैसे कैसे तरीके से बना सकते हैं तो आप देख लीजिए। आप ले लीजिए KClO3। क्या ले लीजिएगा? KClO3 ले लिए। इस KClO3 यानी कि पोटेशियम क्लोरेट को है ना गर्म कीजिए MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, है कि नहीं? आप इसको किसकी उपस्थिति में ले लीजिए? MnO2 उत्प्रेरक का काम करेगा। और KClO3 देखिए गर्म इसलिए करते हैं कि आपको इस बात को पता होना चाहिए कि O2 जो है उसमें डबल बॉन्ड होता है। कितना बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। O के बीच में डबल बॉन्ड होता है ना। इसको तोड़ना अगर है आपको तो थोड़ा गर्म ज्यादा करना पड़ेगा। गर्म क्या करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात ना? तो जैसे ही गर्म कीजिए तो बना देगा 2KCl। क्या बना देगा? 2KCl। KCl अलग हो गया और यहां से आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा 3O2। समझ में आ गया बात है? तो हमको ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति यहां से हम लोग कर सकते हैं, समझे कि नहीं? ऐसे हम लोग प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति कर सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। आप दूसरी विधि देख लीजिए। आप किसी धातु को ले लीजिए। मान के चलिए कि हमने ले लिया सिल्वर ऑक्साइड Ag2O। क्या ले लिए? Ag2O ले लिए कि नहीं ले लिए? अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म कर देंगे। तो जब इसको भी गर्म करेंगे तो आपको Ag जो है 2 दूनी 4 Ag जो है अलग हो जाएगा और O2 जो है से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो यहां से भी ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति हम लोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलिए। या आप Ag नहीं लेकर के आप इसी तरह से Hg ले लिए हो। क्या ले लिए हो? Hg। और उसका ऑक्साइड ले लिए हो HgO यानी कि 2HgO ले लिए हो और इसको गर्म कर रहे हो। इसको क्या कर दिए हो? गर्म। समझ में आ रही है बात? तो ये क्या बना देगा? तो यहां से देखिए 2Hg बना दिया और 2 ऑक्सीजन है तो O2 बना दिया। तो ऐसे भी आप ऑक्सीजन का विरचन कर सकते हैं। विरचन के मतलब प्रयोगशाला में इसको बना सकते हैं, समझे कि नहीं? तो इसको आप प्रयोगशाला विधि भी बोल सकिएगा या विरचन भी लिखा हुआ रहेगा तो आप समझ लीजिएगा कि आपको बनाना ही है। विरचन मीन्स बनाना प्रयोगशाला में, समझे कि नहीं? कुछ वैसा रहेगा तो कोई अकबकाने की जरूरत नहीं है। तो यहां तक समझ में आ रही है बात सबों को? अब देख लीजिए और कैसे बनाया जा सकता है। तो और बनाया जा सकता है, हम क्या ले लेते हैं? हम ले लेते हैं Pb3O4। क्या ले लेते हैं? Pb3O4 ले लिए। इसको भी हम क्या कर दिए? गर्म कर दिए। क्या कर दिए? गर्म कर दिए। तो यहां से देखिए 3 दूनी 6 PbO बनाया। तो 6 जब 4 दूनी 8 ऑक्सीजन था तो 6 को हिजे हो गया तो और ऑक्सीजन बचा तो यहां हो गया। और इस सब के सब क्या है? ऑक्सीजन गैस। किस रूप में है? गैसीय रूप में। तो ऐसे भी बना सकते हैं। या आप ले लीजिएगा क्या चीज है ना, आप PbO2 ले लीजिए। क्या ले लीजिए? PbO2 और तब गर्म कर दीजिए इसको ऐसे। तो यहां पे आप देखिएगा क्या बना देगा? PbO। क्या बना देगा? PbO बना दिया कि नहीं बना दिया?
अब यहाँ 2 दूनी 4 गो है, 2 गो इसके साथ है, तो ऑक्सीजन गैस यहाँ आ जाएगा 2 ठो। आ गया समझ में? तो ये इस तरह से आप बना सकते हैं प्रयोगशाला में। समझ में आ रही है बात? या आप ले लीजिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या ले लीजिए? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। जिसे मान के चलिए कि हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ले लेते हैं H2O2। ले लिए कि नहीं ले लिए? तो H2O2 ले लिए। आई इसको गर्म कीजिए किसकी उपस्थिति में? तो MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? MnO2 ये उत्प्रेरक का काम करता है। इसके साथ इसको ले लीजिए तो आपको ये क्या क्या चीज बना देगा? तो देखिए यहाँ पे जल बना देगा, 2H2O बना दिया जल। यहाँ ऑक्सीजन है 2 दूनी 4, 2 इसके साथ हो गया, तो ऑक्सीजन यहाँ निकल गया। ऑक्सीजन गैस बना कि नहीं बना? तो कुल मिला जुला करके आप ऑक्सीजन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? तो अगर आपसे ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि पूछेगी तो इतना सारा लिख दीजिएगा तो प्रयोगशाला विधि हो जाएगा, कोई एक लिख दीजिएगा तो प्रयोगशाला विधि है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब इस डाई ऑक्सीजन का हम गुण पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? गुण। इसका गुण क्या क्या चीज है? तो आइए हम लोग पढ़ लेते हैं गुण के बारे में। किसके बारे में पढ़ लेते हैं? गुण के बारे में। किसका गुण पढ़ रहे हैं? डाई ऑक्सीजन या ऑक्सीजन का गुण पढ़ते हैं। तो आप बताइए ऑक्सीजन जो गैस है कैसा गैस है? तो ऑक्सीजन जो गैस है यह रंगहीन है, गंधहीन है तथा स्वादहीन है। कैसा है? स्वादहीन है। तो लिख देंगे कि ऑक्सीजन जो गैस है, पहला गुण में ऑक्सीजन गैस कैसा गैस है? आप बताइए जल्दी से। रंगहीन। और कैसा है? गंधहीन व स्वादहीन। कैसा? स्वादहीन। समझ में आ रही है बात? रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन होती है कर देते हैं, होती है। ये इसका पहला गुण पढ़ लिया आप लोग। अब आइए दूसरा गुण की तैयारी करते हैं। अब इसका हम लोग क्या गुण देख लेंगे? दूसरा, जल में क्या करता है? घुलता है कि नहीं घुलता? तो भैया जल H2O ऑक्सीजन है कि नहीं है? तो जल में घुलनशील, माने जल में क्या है? देखिए घुलनशील होती है। जल में क्या होती है? घुलनशील होती है। जल में घुलनशील होती है। जल में कैसी होती है? घुलनशील होती है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है। और जल इसका ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक हैं। समस्थानिक समझ में आ रहा होगा कि जिसका परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु भार अलग अलग। तो संख्या समान तो समस्थानिक, अगर वह परमाणु भार समान तो समभारी। आगे समझ में आए ना बात? तो इसका कितना समस्थानिक है? 3 समस्थानिक। ऑक्सीजन का कितना समस्थानिक है? 3 समस्थानिक है। देखिए 3 समस्थानिक है। कौन कौन 3 समस्थानिक है? ध्यान से समझिए। तो देखिए हमने कहा कि परमाणु संख्या जिसके क्या हो? समान हो। तो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, 3 गो है। इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 8। सब में समान है कि नहीं है? लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे है 16, यहाँ है 17, यहाँ है कितना? 18। तो इसको हम लोग बोलेंगे समस्थानिक। क्या बोलेंगे इसको? समस्थानिक। आगे समझ में? समस्थानिक का मतलब होता है कि जिसका स्थान जो है समान, परमाणु भार अलग अलग। जब परमाणु भार समान हो जाए और परमाणु संख्या अलग अलग हो जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग समभारी। और सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं? तो जिसका है ना परमाणु भार, परमाणु संख्या अलग अलग हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या सब में बराबर हो तो उसको हम लोग बोलेंगे सम न्यूट्रॉनिक। क्लियर हो गया? तो चलिए यहां तक समझ में आ गया। चौथा हम लोग गुण देख लेते हैं। हम लोग क्या गुण देख लेते हैं? चौथा। ये कैसा माने चीज है? ऑक्सीजन क्या है? चुंबकीय है कि अनुचुंबकीय है? तो यह अनुचुंबकीय है। यह कैसा है? अनुचुंबकीय होता है। तो ऑक्सीजन जो होता है वह कैसा होता है? अनुचुंबकीय होता है। अनुचुंबकीय का मतलब बताइए? अनुचुंबकीय होता है। देखिए ध्यान से, अनुचुंबकीय बता दिए तो इसका मतलब होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना, तो कोई कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन अजुग्मित है, जोड़ा में नहीं है। तो इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अजुग्मित होने के कारण इसको बोला जाता है अनुचुंबकीय। क्या बोलते हैं? अनुचुंबकीय। समझे कि नहीं? और अजुग्मित नहीं होगा, जुग्मित होगा
तो वह हो जाएगा चुंबकीय। क्या हो जाएगा? चुंबकीय। क्लियर हो गया? तो हम इस बात को इंगित कर देते हैं, काहे अनुचुंबकीय इसको कहे, तो यह भैया अयुग्मित है। कैसा है? अयुग्मित है। इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना कहीं अयुग्मित होंगे, समझे कि नहीं? इसीलिए यह क्या हो गया? अनुचुंबकीय। अब आ जाइए पांचवा। अब कहवा चला ये? पांचवा। अब हम देखते हैं धातुओं से क्रिया। क्या देख लेते हैं? धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया का मतलब क्या कीजिए, यानी कि ऑक्सीजन की क्रिया अगर हम धातु से करवा दिए तो क्या होगा? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। धातु से देखिए, यहां पे आप देखिए, जैसे धातु हमने ली कैल्शियम, क्या ले लिए? कैल्शियम। और उसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं किसकी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ना गुण पढ़ रहे हैं, तो ऑक्सीजन की अभिक्रिया करा दिए। तो ऑक्सीजन की अभिक्रिया करा दिए तो ऑक्सीजन का संयोजकता 2 है, यहाँ 2Ca पहले लिख देते हैं, 2Ca प्लस O2 कर देते हैं। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं? गर्म कर देते हैं। तो हम तो अभी बताए कि ऑक्सीजन को तोड़ने के लिए ज्यादा हीट करना पड़ता है, तो थोड़ा ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, है कि नहीं? थोड़ा क्या करना पड़ेगा? ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। और जैसे ही गर्म कीजिएगा तो बना देगा 2CaO। CaO काहे बन गया? क्योंकि कैल्शियम की भी संयोजकता +2 और ऑक्सीजन की संयोजकता -2, तो -2 और +2 कट जाएगा तो हो जाएगा CaO। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बिना बुझा चूना। इसको क्या बोलते हैं? बिना बुझा चूना। कैल्शियम है, ऑक्साइड है, तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। इसका क्या नाम हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर हो रहा है? इसका नाम हो जाएगा क्या चीज? कैल्शियम ऑक्साइड। और इसी को हम लोग कहते हैं, है ना, बुझा हुआ चूना है तो पानी में बुझेगा वो, तो पानी रहेगा, लेकिन ये तो बिना बुझा हुआ है, तो इसको बोलेंगे बिना बुझा चूना। क्या बोलेंगे? बिना बुझा चूना। दोनों नाम याद रखिएगा, बिना बुझा चूना। क्लियर होगा कि नहीं हो गया? अब और धातुओं से भी क्रिया देख लीजिए। और कोई धातु ले लीजिए, तो हम ले लेते हैं एल्युमिनियम। क्या ले लेते हैं? एल्युमिनियम। समझ में आ रही है बात? एल्युमिनियम ले लेते हैं। और क्या ले लेते हैं? तो ऑक्सीजन ले लेते हैं। समझे कि एल्युमिनियम का संयोजकता होता है +3 और ऑक्साइड का होता है -2, तो हो जाएगा, जब गर्म कीजिएगा तो हो जाएगा Al2, ऑक्सीजन वाला इसमें आ गया, और O के साथ चल जाएगा 3, तो Al2O3। इसको क्या बोलेंगे? Al2 4 गो है, यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, अब सब बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका Al2O3। तो Al से क्या हो गया? एल्युमिनियम, और O से होता है ऑक्साइड, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या बोलिएगा इसका? एल्युमिनियम ऑक्साइड। और इसी एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग बोलते हैं एलुमिना। क्या बोलते हैं? एलुमिना। क्या बोलते हैं इसको? एलुमिना। क्लियर हो गया? तो इस बात को आप लोग समझ लिए। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन ऐसा धातु है जिससे ऑक्सीजन रिएक्शन नहीं करता है और क्यों नहीं करता है? तो याद रखिएगा बहुत बढ़िया से। एक धातु है जिसका नाम है पीटी। पीटी बोले तो प्लेटिनम। क्या है? प्लेटिनम। तो प्लेटिनम से अभिक्रिया नहीं करता है ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन। समझे कि नहीं? क्यों नहीं करता है? तो बहुत अक्रिय धातु है ये। कैसा धातु है ये? बहुत अक्रिय धातु है। अक्रिय का मतलब होता है कि किसी चीज में वो सक्रिय है ये नहीं है, मतलब अक्रिय है, तो यह किसी के साथ संपर्क में आता ही नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अक्रिय। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि धातु ऑक्सीजन या ऑक्साइड्स किस धातु से अभिक्रिया नहीं करता है? तो प्लेटिनम धातु से। किस धातु से? प्लेटिनम से। तो प्लेटिनम से, है ना, अभिक्रिया नहीं करता है। नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि पीटी क्या है? अक्रिय है। पीटी क्या है? अक्रिय धातु है। आगे समझ में?
यह किसी के संपर्क में नहीं आता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और थोड़ा ज्यादा गर्म करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो अभी हम पढ़ाए हैं कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाता है, इसको अगर तोड़ना होगा तो भार आपको ज्यादा पड़ेगा। समझ में आ गई बात ना? तो इसलिए इसमें थोड़ा ज्यादा गर्म करना पड़ता है। क्लियर हो गया? अब देख लेंगे, ये तो हो गया धातुओं से क्रिया। अब हम लोग देख लेंगे अधातुओं से क्रिया। किससे देख लेंगे? अधातुओं से क्रिया। अधातुओं से क्रिया। अभी जैसे ऑक्साइड जो है से धातु से क्रिया किया, अब हम अधातु से क्रिया देख लेते हैं। तो अधातु हम ले लेते हैं फास्फोरस, हम ले लेते हैं P4। क्या ले लेते हैं? P4। और हम ऑक्सीजन ले लेते हैं O2। क्या ले लेते हैं? O2। तो अगर इसको हम लोग गर्म कर देंगे तो ये बना देगा P4O10, यानी कि P2O5 का दोगुना है। ये P2O5 का क्या है? दोगुना है, यानी कि फास्फोरस पेंटाही ऑक्साइड है। समझे कि नहीं? तो ये हो गया मेरा। तो यहाँ P4 है, P4 है, O10 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 5 से गुना कर दीजिए तो 5O2 हो जाएगा। समझे कि नहीं? लेकिन ये कैसा है? तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का द्वितीय मैंने दुगुना है, ये है ना, उसका क्या है? दोगुना है। तो है क्या चीज? फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। क्या है? फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। याद हो गया? तो ये क्या है मेरे भाई? तो ये जो चीज हुआ अधातुओं से क्रिया है। एक आध को और अधातु ले लीजिए, तो आप कार्बन का नाम सुनते ही होंगे, और अगर उसकी ऑक्सीजन से भी क्रिया करा दीजिएगा तो कार्बन ऑक्सीजन कौन नहीं जानता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो इसका नाम लिखने की जरूरत है नहीं, सीधा लिख देते हैं CO2। तो कार्बन अधातु है और ऑक्सीजन उसके साथ संपर्क में आया तो क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने देखा इसका गुण धातुओं से क्रिया किया, अधातुओं से क्रिया किया। अभी और गुण देखेंगे हम लोग। अगला में देखेंगे यौगिकों से क्रिया करता है तो क्या बनाता है ना? किससे क्रिया करता है? यौगिकों से। तो देख लीजिए ध्यान से। तो अगला हम गुण में लिखते हैं, क्या हो जाएगा? ये यौगिकों वाला कितना हो जाएगा जी? 6 हो गया, 7वां हो जाएगा। अगला में क्या हो जाएगा? 7वां। तो 7वां में क्या लिखेंगे? तो 7वां में लिखेंगे यौगिकों से क्रिया। क्या लिख देंगे? यौगिकों से क्रिया। यौगिकों से क्रिया। देखिए ध्यान से, यौगिकों से क्रिया पढ़ लीजिए। तो यौगिक हम ले लेते हैं ZNS, जिंक सल्फाइड। क्या ले लिए? जिंक सल्फाइड ले लिए कि नहीं ले लिए? और यह भी क्रिया किया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे मैंने हम 3 ऑक्सीजन ले लिए, यहाँ पे 2 ले लिए, और जब इसको जो है गर्म कर दिए, क्या कर दिए? गर्म कर दिए, तो क्या बना दिया? ZNO। जिंक पहले सल्फाइड के साथ था, अब किसके साथ हो जाएगा? ऑक्सीजन के साथ। और यहाँ S और जो ऑक्सीजन बचेगा उसके साथ बना देगा सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि SO2। क्या बना देगा? SO2। तो यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, तो आपका बैलेंस हो गया। क्या हो गया? ये बैलेंस हो गया। तो आपने देखा कि यौगिकों से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? उसका ऑक्साइड बना देता है ना, और सल्फर डाइऑक्साइड इसमें मुक्त किया। अगर आप और यौगिक ले लीजिए, सब CH4 ले लिए, मीथेन। आप मीथेन की संरचना पढ़े होंगे, ऐसे लिखते होंगे मीथेन, आप लोग है कि नहीं? इस तरह से आप मीथेन लिए होंगे, लेते हैं कि नहीं लेते हैं? और जब इसको आप ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो यह ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा ही बनाएगा। क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। और इसका O और इसका जो H है, यानी कि जल का निर्माण कर देगा, यानी कि H2O बना देगा। क्या बना देगा? H2O बना देगा। समझ में आ रही है बात? अब इसको जो है आप देखेंगे तो ये हुआ इसका क्या चीज? यौगिकों के साथ क्रिया। किसके साथ क्रिया हो गया? यौगिकों के साथ। किसका क्रिया हुआ यौगिकों के साथ? ऑक्सीजन का। किसका? ऑक्सीजन का। अब देखिए, चूंकि यह उत्प्रेरक का भी काम करता है, माने किसी भी उत्प्रेरक में के साथ अगर इसको आप इस्तेमाल कीजिएगा तो यह उसका ऑक्सीकरण कर देगा। क्या कर देगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है ना, तो ऑक्सीकरण कर देगा। तो हम पढ़ लेते हैं अगला में, है ना, उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण। क्या पढ़ लेते हैं? उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण। उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण देख लेंगे। उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण।
ध्यान से समझिएगा, उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण क्या है। अब जैसे देख लीजिए, आप SO2 को ले लीजिए, किसको ले लीजिएगा, SO2, और इसका हम लोग ऑक्सीजन के साथ अभी क्रिया करा रहे हैं। क्या क्या करा रहे हैं, ऑक्सीजन। तो कोई ना कोई उत्प्रेरक होना चाहिए, तो हम उत्प्रेरक के तौर पर ले लेते हैं V2O5, वेनाडियम पेंटाऑक्साइड। यह उत्प्रेरक अच्छा उत्प्रेरक है, V2O5। तो जब इसके साथ रिएक्शन करेगा, क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, तो यह क्या बना देगा, SO3। क्या बना दिया, SO3 बना दिया। क्या बना दिया, SO3 बना दिया। तो अब देखिए, पहले ऑक्सीजन अलग था, इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब इसके साथ संपर्क कराया गया तो एक जगह SO3 बना दिया। बना दिया कि नहीं बना दिया। तो SO3 जब ये बना दिया तो ऑक्सीजन का जुटना ही तो ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन अगर किसी में जाके जुट रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो यहाँ ऑक्सीकरण हुआ, किसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण हुआ, V2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो इसलिए इसको लिखे उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण। क्लियर हो गया। इसको क्या लिखेंगे, उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण। चलिए एक और ले लेते हैं, हम HCl ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, HCl। और HCl में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कोई ना कोई उत्प्रेरक होगा, उस उत्प्रेरक का नाम है CuCl2। क्या नाम है, CuCl2। ले लिए उत्प्रेरक। अब देखिए, जैसे ही इसकी अभिक्रिया होगी तो यह बना देगा Cl2। यह क्या बना देगा, Cl2। HO के साथ मिलकर के जल बना देगा। क्या बना देगा, जल। तो यहां लिख देंगे 2H2O। क्या बना देगा, जल। क्या लिख देंगे, 2H2O। अब देखिए, यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए सिखाए हैं, तो इसका हो जाएगा -1। काहे -1 हो जाएगा, तो H को अगर X मान लीजिएगा तो क्लोरीन का 17 होता है, यानी कि +1 होता है, तो उस साइड में चला जाएगा तो -1 चाहिए इसको, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना चाहिए, -1। और अगर कोई तत्व स्वतंत्र अवस्था में इसके साथ कुछ दूसरा तत्व नहीं है लगा हुआ, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। क्या होती है, 0। तो यहां पर ऑक्सीकरण संख्या क्लोरीन का कितना है, 0। तो ये -1 है, आई 0 है, तो ये बढ़ा। तो ऑक्सीजन या तो जुटे या उसके अनुपात में वृद्धि हो। तो यहाँ पे वृद्धि क्या ना, कहा माइनस में था, अब ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गया, तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो इसका बढ़ गया, तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। क्या कहेंगे, इसको ऑक्सीकरण कहेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। तो यहां तक की बात समझ में आई सबों को, कि दिक्कत हो रहा है आप लोगों को। चलिए अब हम लोग देख लेंगे इसका उपयोग। क्या देख लेंगे, उपयोग। अब हम लोग पढ़ लेते हैं उपयोग। क्या पढ़ लेते हैं, उपयोग। पहला उपयोग क्या है वो देखिए, उपयोग पढ़ लीजिए। आखिर ऑक्सीजन का उपयोग कहां कहां होता है इसके बारे में देखिए। क्या ऑक्सीजन सांस के रूप में हम लोग नहीं लेते हैं क्या, तो श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग है। हम लोग आप जो सांस ले रहे हैं तो इसमें सभी गैस ले रहे हैं, लेकिन अंदर फेफड़ा में खींच रहा है वायु कोष्टक जो है, किसको खींच रहा है, ऑक्सीजन को। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। तो श्वसन क्रिया में किसका इस्तेमाल करते हैं, O2 का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, O2 का। यानी कि श्वसन में किसी चीज को जलाना है, बिना ऑक्सीजन का आप जला सकते हैं, तो आप उपयोग में क्या लिखिएगा कि श्वसन एवं दहन में इसका उपयोग होता है। कहां इसका उपयोग होता है, श्वसन में भी व दहन में। श्वसन व दहन में पहला उपयोग हम लोग पढ़ लिए। दूसरा उपयोग देख लीजिए, इसका और कहां उपयोग होता है, दूसरा उपयोग जानिए। तो देखिए, आपको बताए होंगे गैस वेल्डिंग देखे हैं कि नहीं। अरे गैस वाला वेल्डिंग करता है ना आपके यहाँ, तो गैस वेल्डिंग में कहां होता है, गैस वेल्डिंग में भी इसका उपयोग होता है। कैसे उपयोग होता है गैस वेल्डिंग में, तो देखिए ध्यान से। गैस वेल्डिंग में कैसे होता है, तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग भी बोल सकते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, जैसे एसिटिलीन गैस में जैसे ही ऑक्सीजन संपर्क में आएगा तभी वो आग निकालेगा। क्या निकालेगा, आग निकालेगा। तो क्या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी, जोर से बोलिए। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी।
तो इसके इस्तेमाल में होता है। तीसरी बात को ध्यान से समझिए। तीसरी बात को ध्यान से क्या समझिएगा, अगर आपको पहाड़ पर जाना है या समुद्र की गहराइयों में जाना है, आप अगर पहाड़ पर जा रहे हैं या समुद्र की गहराइयों में जा रहे हैं, है कि नहीं, तो वहां पे जो सिलेंडर बनता है, सिलेंडर, उसमें जो ऑक्सीजन भरते हैं, तो उसका भी अथी में उपयोग में करते हैं कि नहीं करते हैं। तो हम लोग बता सकते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर में, इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर में भी इसका उपयोग होता है। चौथा उपयोग और कहां होता है, तो देखिए आपके यहां जो इस्पात बनता है, इस्पात को स्टील बोलते हैं, स्टील समझते हैं ना, तो स्टील या इस्पात के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। स्टील बोलिए या इस्पात बोलिए, एक ही बात है। इस्पात के निर्माण में और कहां इसका उपयोग होता है, और कहां इसका उपयोग होता है, तो अभी तो ऑक्सीकरण करवाएं तो ऑक्सीकारक हुआ, तो ऑक्सीकारक के रूप में भी लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं, ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका उपयोग। अब क्या हो गया, उपयोग। अब हम लोग दो चीज पढ़ते हैं ध्यान से। क्या क्या दो चीज पढ़ते हैं ध्यान से समझिए। तो एक पढ़ लेते हैं सामान्य ऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड, एक पढ़ लेते हैं संयुक्त ऑक्साइड। क्या पढ़ लेते हैं, संयुक्त ऑक्साइड के बारे में बढ़िया से पढ़ लेते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है सबको। तो अब जरा पढ़ लेते हैं सामान्य ऑक्साइड के बारे में। देखिए ध्यान से, सामान्य ऑक्साइड यानी कि सामान्य को बोल सकते हैं सिंपल ऑक्साइड, कोई दिक्कत है। सामान्य ऑक्साइड या सिंपल ऑक्साइड क्या है समझिए। सामान्य ऑक्साइड किसे कहते हैं, देखिए, जो यौगिक जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ हो, माने ऑक्साइड उसमें हो, जिस यौगिक में ऑक्साइड हो, ठीक है, लेकिन वह यौगिक संयोजकता के नियम के आधार पर बना हुआ हो। समझ में आ रही है ना बात है। संयोजकता के नियम पर, संयोजकता नियम के आधार पर जो भी यौगिक बने हो जिसमें ऑक्साइड हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य ऑक्साइड। समझे कि नहीं। हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको जी, वैसा ऑक्साइड जो, और वैसा ऑक्साइड जो संयोजकता के नियम के आधार पर बने हो, जो संयोजकता के नियम के आधार पर बने हो, उसे सामान्य ऑक्साइड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सामान्य ऑक्साइड कहते हैं। कोई दिक्कत। जैसे एग्जाम्पल कोई दे दिया, MgO, मैग्नीशियम का भी 2 संयोजकता, यहां ऑक्सीजन का भी -2, कट गया, MgO बना दिया, है ना, नियम का पालन हो रहा है ना। आप अभी पढ़े थे Al2O3, आप देखिए ना, ऑक्सीजन का होता है 2 जो यहां आ गया, एल्युमिनियम का होता है 3 जो यहां आ गया। नियम से बना है कि नहीं बना है। तो ये सब जो होते हैं, इस सब को हम लोग क्या कहेंगे, सामान्य ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इस सबको, सामान्य ऑक्साइड बोलेंगे। कोई दिक्कत है। ये सबको बोला जाएगा कैसा ऑक्साइड, सामान्य ऑक्साइड। अब देख लीजिए जरा सा, हम लोग इसके ठीक बगल में संयुक्त ऑक्साइड, क्या देख लेते हैं, संयुक्त ऑक्साइड। संयुक्त ऑक्साइड देखिए, इसका भी उसी तरह से दीजिए, वैसा ऑक्साइड जो संयोजकता के नियम के आधार पर नहीं बने हो, जो संयोजकता के नियम के
आधार पर नहीं बने हों, नहीं बने हों, नहीं बने हों, उसे संयुक्त ऑक्साइड कहते हैं। उसे संयुक्त ऑक्साइड कहते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? उसे क्या कहते हैं? संयुक्त ऑक्साइड कहते हैं। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ रहा है? जैसे आप देखिए Pb3O4 किस हिसाब से ऑक्सीजन का संयोजकता 3 हो जाएगा? यहां पे 3 लिखा हुआ है ना, किस आधार पर 3 हो जाएगा? होगा तो बिना संयोजकता के आधार पर लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा कैसा? संयुक्त ऑक्साइड। आ रहा समझ में तो बोलिएगा। आप लिखते हैं Fe3O4, यहां भी ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई है? 3। कैसे हुआ? बिना नियम के आधार पर। तो Fe3O4 को हम क्या लिख सकते हैं? ये हो गया हमको संयुक्त ऑक्साइड इसको बोलेंगे। कैसा ऑक्साइड बोलेंगे? संयुक्त ऑक्साइड बोलेंगे। क्लियर हो रहा है तो बोलिएगा, झूठ सच नहीं बोल दीजिएगा कि सर समझ में आ गया। कोई दिक्कत है? अब पेज बदल दे। तो समान ऑक्साइड हम लोग पढ़ लिए और संयुक्त ऑक्साइड भी हम लोगों ने पढ़ लिया। समझे कि नहीं? अब देख लीजिए ध्यान से, बहुत अच्छा चैप्टर है पी ब्लॉक। अब बहुत ज्यादा हम समय भी ले रहे हैं, इसलिए थोड़ा ढंग से पढ़ा दिया जाए, है कि नहीं? आगे देख लीजिए। अब अगली बात समझ लीजिए क्या है। ये 12th क्लास चल रहा है तो ध्यान से समझिए क्या है सर। अगला में अगर किसी का ऑक्साइड है और उसके जल के साथ हम अभिक्रिया करा रहे हैं, किसके साथ? जल के साथ, और वह अगर एसिड बना रहा है, अम्लीय लवण बनाता है। कैसा लवण बनाता है? अम्लीय लवण बनाता है। कैसा लवण बनाता है? अम्लीय। तो वह जो ऑक्साइड यहां है कैसा ऑक्साइड होगा? अम्लीय ऑक्साइड होगा। वह कैसा ऑक्साइड हो जाएगा? अम्लीय ऑक्साइड। क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा ये? अम्लीय ऑक्साइड। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अम्लीय ऑक्साइड हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो अम्लीय ऑक्साइड में कौन कौन आता है? एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे SO2 हम करके दिखा देंगे का दो। क्या SO2 क्या है? अम्लीय ऑक्साइड है। Cl2O7 यह क्या है? अम्लीय ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड है। CO2 कैसा ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड है। N2O5 कैसा ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड है। समझ में आ रही है बात? कैसे? देखिए, आप जल ले लीजिए, ले लिए, इसमें SO2 डाल दीजिए, SO2 ऑक्साइड डाल दिए। डाले कि नहीं डाले? जब हम इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, जब हम इसकी क्या करा रहे हैं? अभिक्रिया करा रहे हैं, तो ये बना दे रहा है मेरा क्या चीज? तो ये बना दिया H2SO3। क्या बना दिया? H2SO3। बनाया कि नहीं बनाया? H2 और SO2 यहां एक ऑक्सीजन ही है, तो SO3 बना दिया। तो क्या बना दिया? H2SO3। इसको हम लोग बोलते हैं, आप नहीं बोलते हैं आगे H लगा हुआ तो अम्ल है? अरे आगे H लगा हुआ तो अम्ल है। कैसा अम्ल है? सल्फ्यूरस अम्ल है। कैसा अम्ल है? सल्फ्यूरस अम्ल। इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरस अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरस अम्ल। इसको पढ़ेंगे तो क्या? SO2 आपका जो ऑक्साइड है अम्लीय ऑक्साइड नहीं हो गया? क्या हो गया ना? ऑक्साइड। क्लियर हो गया? एक बात ध्यान में रखिएगा, इस चीज को नोट हम करके लिखवाते हैं, बताते हैं, नोट करके बताते हैं कैसे। आप एकदम गांठ बांध लीजिए। अधातु, क्या बोल रहे हैं? अधातु। अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह अम्लीय होते हैं। कैसा होते हैं? अम्लीय होते हैं। समझ में आ रही है बात? अधातु के ऑक्साइड, समझ में आ रही है बात? अधातु के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। अम्लीय ऑक्साइड होते हैं।
अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। क्या धातु के ऑक्साइड अम्लीय हो सकते हैं? देखिए हम आपको बताते हैं, ऐसे होते नहीं है जनरली, लेकिन हो सकते हैं। किस स्थिति में, किस स्थिति में हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए हम बताते हैं, हम इसको लिख करके बता देते हैं। परंतु, परंतु है तो इसका मतलब भी कुछ ना कुछ है। जिन धातु ऑक्साइड से, किससे? जिन धातु ऑक्साइड से धातु की ऑक्सीकरण संख्या धातु की ऑक्सीकरण संख्या, समझ में आ रही है बात है, अधिक होती है, अधिक होती है। आगे समझ में? धातु के ऑक्साइड से वो धातु का ऑक्सीकरण संख्या अगर अधिक हो जाए, धातु की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाए? अधिक हो जाए धातु के ऑक्साइड से। समझ में आ रही है ना बात है? अधिक होती है तो वे धातु के ऑक्साइड, वे धातु ऑक्साइड भी, वे धातु के ऑक्साइड भी अम्लीय ऑक्साइड होंगे, जनरली होते नहीं है। आगे समझ में? तो जिन धातु के ऑक्साइड से धातु की ऑक्सीकरण संख्या अधिक होती है, क्या होती है? अधिक होती है, वे धातु, वे धातु क्या करते हैं? ऑक्साइड, वे धातु ऑक्साइड, वे धातु ऑक्साइड कैसे ऑक्साइड होते हैं? अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। समझ में आ गई बात है? अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। ये आपको 12 में हम पढ़ाए हैं, 10th में हम बोलबे नहीं करते हैं, हम सीधा बोलते हैं कि धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते ही नहीं है। समझे कि नहीं? लेकिन यहां पे आए हैं तो चूंकि आपको जानना है कि क्या धातु के भी ऑक्साइड अम्लीय हो सकते हैं क्या? तो हाँ हो सकते हैं। कब? जब धातु का ऑक्साइड से धातु की ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा हो जाए। हम करके दिखाएं एक आधो का, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, Mn2O7, क्या लिख दिए? Mn2O7, या आप ले लेते हैं CrO3, क्या ले लेते हैं? CrO3, या आप लेते हैं V2O5। इस सब में समझ लीजिए कि यह सब के सब धातु के साथ ऑक्साइड है। सब ऑक्साइड किसके साथ है? धातु के। और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते नहीं है जनरली, लेकिन यहां पे अम्लीय है। क्यों? अब समझाते, देखिए ऑक्सीजन का साथ है, यानी कि ऑक्सीजन का ऑक्साइड का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है, तो -2 में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? -2 गुना 7 बराबर -14। इस -14 को चूंकि धातुओं के ऑक्सीकरण संख्या माने जो यौगिकों के ऑक्सीकरण संख्या का जो कितना हो जाता है? 0। तो हमको Mn2 को है, Mn कितना है? 2। अगर इसको x मान लेंगे, इसको x मान लेंगे तो 2x हो जाएगा। तो 2x प्लस -14 बराबर 0, तो 2x - 14 बराबर 0, तो x 2x बराबर 14, तो x बराबर कितना आ जाएगा? +7। x बराबर कितना आ जाएगा? +7। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक मैग्नीज 7, 2 गो मैग्नीज है तो 7 7 14, इसको बराबर किया। तो अब बताइए, इनका है Mn का हो गया +7 एगो का, और यहां ऑक्सीजन का है -14। तो प्लस बड़ा कि माइनस बड़ा? तो प्लस बड़ा। 14 से तो ये बहुत बड़ा हो गया, तो 14 से अधिक हो गया। तो यहां पे धातु की ऑक्सीकरण संख्या अधिक है कि नहीं है? धातु Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 है, इसका है -14, तो इससे बड़ा है कि नहीं है? तो जब धातु की ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा बड़ी हो जाए तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम लोग अम्लीय ऑक्साइड बोलेंगे। आ गया समझ में? इसमें भी वही बात हो गया, 3 दूनी 6 -6, इसको करना पड़ेगा +6। तो इससे ही ज्यादा है कि नहीं है? अगर ये ज्यादा है तो धातु का ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा हो गया ऑक्साइड से, इसका मतलब कि वह अम्लीय ऑक्साइड है। ये बातें बहुते को समझ में नहीं आती है, याद रखिएगा।
इसलिए हम इसको बहुत अंदर तक ले जाकर के बता रहे हैं। समझ में आ रही है बात ना? अमूमन लोग सीधा कहते हैं कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, बात सही है। क्या धातु के भी ऑक्साइड अम्लीय हो सकते हैं? तो हाँ होते हैं। कब होंगे? जब ऑक्साइड की ऑक्सीकरण संख्या से ज्यादा धातु की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। अब आया समझ में? कितना बच्चा को समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? अब आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं। क्या देख लेंगे? तो ध्यान से समझिए। समय हो गया क्या? समय भी हो गया है। अब देख लीजिए। तो चलिए कम से कम टॉपिक को पूरा कर लेते हैं, तो फिर छोड़ देंगे। अब देख लीजिए, ऑक्साइड है और इसकी जल से अभिक्रिया आपने करवा दिया। क्या करवा दिया? जल से अभिक्रिया, और वह बना दिया बेस। बेस का मतलब क्षार, यानी कि वहां पे जो ऑक्साइड होगा वह क्षारकीय ऑक्साइड होगा। यहां जो ऑक्साइड होगा कैसा ऑक्साइड होगा? क्षारीय ऑक्साइड या क्षारकीय ऑक्साइड, एक ही बात है, अकबकाइएगा नहीं। क्षारीय भी ऑक्साइड बोल सकते हैं या क्षारकीय ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। अगर समझ में? एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या एग्जाम्पल में लिखे? Na2O। ये कैसा ऑक्साइड है? क्षारीय। कैसा ऑक्साइड है? क्षारीय। आप लिखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैसा ऑक्साइड है? क्षारीय। कैसा ऑक्साइड है? क्षारीय। आप लिखते हैं BaO। कैसा ऑक्साइड है? बेरियम ऑक्साइड। क्षारीय ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड है। समझ में आ रहा है तो बोलिएगा। हम करके देखें। आप ले लीजिए CaO का, कैल्शियम ऑक्साइड का, और ले लीजिए जल। ले लिए ऑक्साइड, ले लिए और जल ले लिए। अब इसका रिएक्शन कराइए। तो कैल्शियम हो गया, OH2O के साथ अगर रिएक्शन करेगा OH बना देगा। तो देखिए यहां पे H दूगो और O भी दूगो, तो इसको हम OH का होल 2 नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? CO जिसमें OH लग गया वो क्षार है, जिसमें OH लग गया क्षार है, और OH एगो नहीं लगा है, दूगो लगा है, अधिक क्षार है। तो CaOH का होल 2, इसको बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, और ये है क्या चीज? क्षार। तो जब ये क्षार बना लिया तो CaO कैसा ऑक्साइड हो गया? क्षारीय ऑक्साइड हो गया। कैसा ऑक्साइड हो गया? क्षारीय ऑक्साइड। तो याद रखिएगा नोट में एकदम बढ़िया से, धातु का जो ऑक्साइड होता है, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय, धातु का ऑक्साइड क्षारीय। धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? तो क्षारकीय ऑक्साइड होता है या क्षारीय ऑक्साइड होता है। समझ में आ रही है बात जो बोल रहे हैं? कोई दिक्कत हो रहा तो बोलिए। अब एक और नोट में बात याद रखें कि पहला, या इसको स्टार चिन्ह देकर के नोट लिखते हैं। एगो धातु का जो ऑक्साइड है जिसका नाम है एल्यूमिना, Al2O3, जिसको हम लोग बोलते हैं, समझ में आया कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना आप लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्यूमिना। समझे कि नहीं? यह कैसा ऑक्साइड है? तो यह उभयधर्मी ऑक्साइड है ना? एल्यूमिना कैसा है? एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। अब सर उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? बोलिए। एल्यूमिना एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्यों उभयधर्मी क्यों है? तो देखिए ये कभी कभी अम्ल की तरह भी काम करने लगेगा और कभी कभी क्षार की तरह भी काम करने लगेगा। तो जब दोनों का गुण जिसमें हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं उभयधर्मी। क्या बोलते हैं? उभयधर्मी। तो इस बात को लिख देते हैं, क्योंकि माने Al2O3 जो है यह अम्ल और क्षार, यह अम्ल व क्षार, यह अम्ल व क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। ये दोनों की तरह क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। आ गया समझ में?
कैसे करते हैं देख लीजिए। समझ में आ रहा है बात आप लोगों को? ये दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, देखिए कैसे कैसे करते हैं। Al2O3 की चर्चा हम कर रहे हैं। अब देखिए Al2O3 को हम यहाँ पे क्षार मान लें तो यह अम्ल से भी क्रिया करेगा कि नहीं करेगा? आराम से कर लेगा। अम्ल ले लेते हैं HCl। क्या ले लिए? HCl। और HCl क्या ले लिए? जलीय विलयन उसका ले लेंगे। क्या ले लेंगे? जलीय विलयन। यानी कि आपको H2O भी लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? H2O भी लेना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? अब यहां पे अम्ल के साथ अभी क्रिया क्यों किया? तो भैया ये क्षार था इसीलिए किया। तो यहाँ Al2O3 किस रूप में है? क्षार के रूप में। अम्ल और क्षार दोनों की तरह गुण निभाता है। तो यहाँ किस तरह से आ रहा है? क्षार की तरह से। क्या बना दिया? एक जटिल यौगिक का निर्माण कर देगा। कैसे? तो 2 इंटू AlH2O का होल 6 है ना। क्या बना दिया? H2O का होल 6। और यह आयन बना दिया +3। क्या आयन बना दिया? +3। और 6 गो Cl माइनस को बाहर कर दिया आयन बना करके। आगे समझ में? तो यहां पर किस गुण को निभा रहा है? क्षारीयता के गुण को। किस गुण को निभा रहा है? क्षारीयता। अब देखिए इसी को, अगर यह यहां पे हम ले लिए अम्ल तो अभी रिएक्शन करना चाहिए क्षार से। देखिए क्षार से रिएक्शन करा के देखते हैं। तो क्षार ले लिए NaOH। H लगल है तो अम्ल और OH लगल है तो क्षार। क्षार है तो अगर इस क्षार से भी क्रिया कर रहा है तो यहाँ पे ये अम्ल हो गया। यहां पर क्या निभा रहा है? क्षार। ये क्या है? अम्ल। अब यहां पर क्या हो गया है? अम्ल। क्यों भाई? तो यहाँ क्षार से रिएक्शन कर रहा है। तो ये क्षार और अम्ल दोनों का गुण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यही बात हम बोलना चाहते हैं। इसका क्या होना चाहिए? जलीय विलयन। इसका क्या होना चाहिए? जलीय विलयन। आ रहा समझ में? तो ये भी जटिल यौगिक बना देगा। ये भी कैसा यौगिक बना देगा? जटिल यौगिक बना देगा। बना देगा। इस तरह से यौगिक का निर्माण कर देगा। तो यहां पर ये अम्ल की तरह काम किया, क्षार की तरह काम किया। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि कौन ऐसा ऑक्साइड्स है जो उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो आप बोलिएगा Al2O3। यह उभयधर्मी ऑक्साइड है। समझे कि नहीं? अब देख लीजिए कुछ ऑक्साइड जो होते हैं उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं? उदासीन। न अम्ल होते हैं न क्षार होते हैं। जैसे में आप देख लीजिए, इसको भी नोट में लिख देते हैं। हम सब बता दिए, अम्लीय भी बता दिए, क्षारीय भी बता दिए, उभयधर्मी भी बता दिए, उदासीन भी बता दिए। समझ में आ रही है बात? जैसे आपका CO, NO, समझे कि नहीं? N2O, ये सब जो ऑक्साइड बना रहे हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन लग गया तो ऑक्साइड है। तो अगर इन लोगों का जो ऑक्साइड होगा वह ऑक्साइड उदासीन ऑक्साइड होते हैं। कैसे होते हैं? उदासीन ऑक्साइड होते हैं। उदासीन ऑक्साइड होते हैं। समझ में आ गया बात? है तो आज इतना ही रहने दे और बताएं अभी जैसा बोलिए। हमको 1 मिनट देखने दीजिए। हमको बोलिएगा तो और बता सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं फिर बंद कर देंगे। ओजोन के बारे में समझ लेते हैं। किसके बारे में? ओजोन। क्या लिख लेते हैं? ओजोन। अरे यार हम पगला है। ओजोन क्या देख लिए? ओजोन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? O3। क्या होता है? O3। ओजोन एक परत है हमारे वायुमंडल का और बहुत इंपॉर्टेंट परत है। पराबैंगनी किरण को तो सोख लेता है। पराबैंगनी किरण को सोख लेता है। समझे कि नहीं? अगर वह अल्ट्रा वायलेट रेज ओजोन परत ना हो तो वह हमारे शरीर में आ जाएगा और हमारा शरीर जब त्वचा उसको सोखेगा तो हमारे शरीर में कैंसर पैदा कर देगा। क्या पैदा कर देगा? कैंसर। तो इसलिए हमारे शरीर को बचाने के लिए ओजोन परत का होना बहुत जरूरी है। ये विरचन यानी कि बनता कैसे है जी? बनता कैसे है? विरचन मीन्स बनना। तो आप सूखा हुआ ऑक्सीजन ले लीजिए। कैसा ले लीजिए? सूखा हुआ ले लिए।
कैसा होना चाहिए, सूखा हुआ। और एक हम नली ले लेंगे हिजा, क्या ले लेंगे, नली। कैसा नली ले लेंगे, ले लेंगे हम लोग नीरव वैद्युत विसर्जन नली, समझे कि नहीं। क्या ले लेंगे, उत्सर्जन नली में से जब इसको क्या करेंगे, प्रवाहित शुष्क ऑक्सीजन को, किसको, शुष्क ऑक्सीजन को, तो हमको प्राप्ति होगा ओजोन का। किसका प्राप्ति होगा, ओजोन का। लेकिन कितना मात्रा में, अगर इसको 100 लिए हैं तो ओजोन बनेगा 10%। कितना परसेंट बनेगा, 10%। समझ में आ रहा है तो बोलिएगा। आप लिए हैं सूखा, मैंने बना लिए हैं 100, यहां लिए हैं तो बना देगा कितना, 10। बहुत कम बना रहा है और ज्यादा ओजोन की जरूरत है। तो इस क्रिया को बार बार कीजिए, इस क्रिया को क्या कीजिए, बार बार कीजिए। और इसका एंथैल्पी हम आपको बताते हैं। इसका जो एंथैल्पी है यानी कि डेल्टा एच है, एक तो धनात्मक है, प्लस में हो गया। कितना है इसका एंथैल्पी, तो 142 जूल प्रति मोल है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछेगा एंथैल्पी इसका, तो एंथैल्पी इसका कैसा है, धनात्मक। एंथैल्पी कैसा है इसका, धनात्मक है ना, प्लस लिखे है ना, तो याद रखिएगा। ये बहुत जरूरी है, जिसको आपको जानना एकदम जरूरी है। अब आइए इसका गुण पढ़ लीजिए, ओजोन का गुण तक पढ़ा के छोड़ देंगे, है कि नहीं। देखिए, अगर ओजोन गैस के रूप में है, ओजोन कैसा है, गैस के रूप में, तो O3 एक पिल्ली, ऐसा एक पिल्ली नीली गैस है। पिल्ली नीली दोनों मिला करके पिल्ली नीली गैस है। तब जब ये गैस है तब, लेकिन जब द्रव बन जाएगा ये, तो गहरा नीला द्रव है ये। O3 क्या है, एक गहरा नीला द्रव है, गहरा नीला द्रव है। और यही ओजोन ठोस की अवस्था में हो तो बैगनी काला ठोस है। O3 क्या है, एक बैगनी काला ठोस है, बैगनी काला ठोस है। अब आया समझ में, कैसा है, बैगनी काला ठोस है। देख रहे हैं ना, इसमें गंध होती है मछली जैसे। इसकी गंध कैसी होती है, मछली जैसी होती है। इसकी गंध मछली जैसी होती है। समझ में आ रही है बात। और क्या गुण है, तो 100 ppm से अधिक, समझ में आ रही है बात ना। सांद्रता अगर हो जाएगी, सांद्रता पर ये विषैला हो जाता है, विषैली होती है। ये क्या होता है, विषैली होती है। समझ में आ रही है तो बात बोलिएगा। अब इसका हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीकारक गुण। क्या देख लेते हैं, ऑक्सीकारक गुण पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, ऑक्सीकारक गुण। तो देखिए ध्यान से, O3 को अगर गर्म कीजिएगा, तोड़िएगा, तो दो भाग में टूट जाएगा। एक तो ऑक्सीजन बना देगा और एक वायु ऑक्सीजन बना देगा। लेकिन ये लड़का है, एकदम नवजात है, नवजात ऑक्सीजन इसको पढ़ते हैं। इसको क्या कहते हैं, नवजात ऑक्सीजन, मैंने शिशु है, एकदम तुरंत जन्म लिया है ये, नवजात ऑक्सीजन इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नवजात ऑक्सीजन। समझ में आ रही है बात है, समझ में आ रही है बात है। अगर हम इसको लेड सल्फाइड के साथ, किसके साथ, लेड सल्फाइड के साथ ओजोन को ले जाएंगे, ओजोन के साथ इसको ये करेंगे, प्रतिक्रिया करवाएंगे, तो यह बना देगा लेड सल्फेट। क्या बना देगा, लेड सल्फेट, PbSO4। क्या बना देगा, PbSO4, और ऑक्सीजन मुक्त करेगा। और क्या कर देगा, ऑक्सीजन को मुक्त कर देगा। यहां क्या था, लेड सल्फाइड, और जैसे ही ये ऑक्सीजन के साथ संपर्क किया तो बना दिया लेड सल्फेट। सल्फेट न जी, क्या बना दिया, लेड सल्फेट। आज इतना ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत है। जैसा अगर वीडियो अच्छा लगा, आप लोगों को पढ़ाई अच्छी लगी,
तो आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे बढ़ाइए। सभी लोगों को धन्यवाद। आप वीडियो देखिए, पढ़िए, सीखिए बढ़िया से। जय हिंद, जय भारत।